नीतीश कुमार पर लगातार सवाल उठा रहे चिराग पासवान को लेकर आरजेडी के तेवर नरम हो गए हैं। आरजेडी के नेता तो अब यहां तक कहने लगे हैं कि तेजस्वी और चिराग दोनों बिहार की चिंता करते हैं। ये का नाव डूबना तय है, इसलिए आदरणीय रामविलास पासवान जी तो अनुभवी नेता हैं। उनको पता है कि बिहार में एनडीए के खिलाफ किस तरह से गुस्सा है बिहार की जनता में, तो उनको सरजमी पर जो हकीकत है उनको अंदेशा हो चुका है चिराग पासवान जी को और आदरणीय रामविलास पासवान जी को। एनडीए चुनाव के पहले ही ताश की पत्ते की तरफ बिखर जाएगी। देखिए, ऐसा है, रामविलास पासवान जी एनडीए में जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। जो हकीकत है, जमीनी हकीकत है, वही उनको समझा रहे हैं वो रामविलास पासवान जी। इस माहौल में चुनाव कराना मुश्किल तो है। कुल मिलाकर के जो तस्वीर है, जो एनडीए है, उस एनडीए में तो कहीं कोई परेशानी है ही नहीं है। अब जहां तक एलजेपी का सवाल है, तो ज्यादातर अवसरों पर एलजेपी हम लोगों से अलग लड़ी, लेकिन अगर इस सवाल पर कोई उनकी ओर से अलग राय है तो मुझे लगता है उन्हें जरूर पुनर्विचार करना चाहिए, इसलिए कि इस अलायंस को जनता का आशीर्वाद है और एक बड़ी जीत की तरफ एनडीए को बढ़ता हुआ लोग देख रहे हैं। बयान तीन पार्टी के नेताओं का आपने सुना। जहां विपक्ष ने सवाल उठाए तो जेडीयू डिफेंसिव नजर आई। बढ़ते आगे, जहां बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि अभी महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई। अगर इस मुद्दे पर कोई बयान दे रहा है तो वो उसकी निजी राय होगी। खबरें चल रही है कि कांग्रेस इतनी लड़ेगी, इस दल को ये साथ रखेगा, उसको ये रखेगा। उन खबरों में कोई दम नहीं है, ना ऐसी कोई अभी चर्चा हुई है, ना ये कोई प्रॉपर टाइम होता है, ये सही वक्त भी नहीं है और ऐसी कोई बात अभी तय हमारे बीच में नहीं हुई है। तो इन अफवाहों के ऊपर कोई भी गौर ना करे, जब वक्त आएगा। भारत में डिजिटल जेंडर डिवाइड के खात्मे के लिए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएआईडी के साथ हाथ मिलाया है। मंगलवार को मुंबई में हुए विशेष कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी और एडवाइजर इवांका ट्रंप मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। इवांका ने कहा कि इसके जरिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। इसी के लिए WGDP फंड बनाया गया था। वहीं मुंबई में कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी और गर्व है कि यूएसएआईडी के साथ साझेदारी करके रिलायंस फाउंडेशन और WGDP साथ आ रहे हैं। इस साझेदारी के जरिए महिलाओं को व्यापार से जोड़ने और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वहीं WGDP के साथ पूरे भारत में वुमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया जाएगा ताकि जेंडर डिवाइड खत्म हो। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में दुनिया भर में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोस्पेरिटी यानी WGDP इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसे बनाने में इवांका ट्रंप ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज।